अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार चटपटा सा गाजर, हरी मिर्च और नींबू का अचार, जो कि आप काफ़ी टाइम तक रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और सर्दियों का सीज़न है, इस मौसम में गाजर बहुत अच्छी आई हुई हैं। आप भी इस अचार को बनाएं। 1 किलो गाजर लेनी है, उसको अच्छी तरह से धो लेना है। धोने के बाद उसको पील ऑफ कर लेना है और फिर हम इसको स्लाइस में कट कर लेंगे। तो इस तरह की शेप में हमने लंबा लंबा सा कट कर लिया है गाजर को। साथ में मैंने लिए हैं 10 अदद हरी मिर्चें, जिनका ऊपर का जो हिस्सा होता है ना, डंडी, वो हटा दी है और बीच में से एक कट लगा दिया है। साथ लिए हैं 2 अदद नींबू, जिनको मैंने 4 हिस्सों में काट दिया है। और जिस चीज़ें हमने काटी हैं उनको हमने हवा में खुश्क होने देना है, उनमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। अच्छी तरह से वो हवा में उनको खुश्क कर लें आप। पंखे के नीचे भी 2 घंटे लगेंगे, खुश्क हो जाएगी सारा जो मॉइस्चर है गाजर का, हरी मिर्च का, नींबू का। ठीक है, उसके बाद हमने अचार के मसालों को ड्राई रोस्ट करना है, जिसमें है 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया और 2 चम्मच भर कर इसके अंदर हमने लिया है राई दाना। इन तमाम अज्जा को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पर करेंगे। ड्राई रोस्ट करने का बहुत फ़ायदा होता है, शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है अचार की। ठंडा करके पीस लेंगे इसे। जो गाजर, हरी मिर्च और नींबू को हमने हवा में खुश्क किया था, आप देख सकते हैं कि इस हद तक इसका मॉइस्चर ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल भी इसके अंदर मॉइस्चर नहीं है। इस टाइम पर आपने इसके अंदर मसाले शामिल कर देने हैं। सबसे पहले वो मसाला जो हमने ड्राई रोस्ट करने के बाद पीसा है, इसको हल्का सा मोटा रखना है। फिर इसके अंदर कुछ और मसाले हैं, जिसमें 1 टेबल स्पून हल्दी है, 1.5 टेबल स्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, हाफ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च और हाफ टी स्पून कलौंजी। इन तमाम अज्जा को अच्छी तरह से हमने इसमें मिक्स करना है। इसके अलावा मैंने आपके साथ गाजर के अचार की रेसिपी भी शेयर की थी, जो कि आप लोगों ने बहुत पसंद की है। उसके बाद आप लोगों के लिए ये एक और अचार की रेसिपी है। होपफुली आपको ये बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मज़ेदार अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपको देखने को मिले इस चैनल पर। अब हमने ये सारा ट्रांसफ़र कर देना है एक अदद जार में, जो कि बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए, बिल्कुल मॉइस्चर नहीं होना चाहिए और एयर टाइट होना चाहिए। जब भी आप अचार निकालेंगे वो हमेशा ड्राई स्पून से निकालना चाहिए, इस तरह अचार ख़राब नहीं होता कभी भी। मैंने क्या किया था, 2 कप सरसों का तेल गरम कर लिया था। गरम करने के बाद उसको ठंडा किया रूम टेम्परेचर पर, और फिर सारा का सारा ऑयल इसके अंदर मैंने डाल लिया। अब क्या करना है, इसको आपने अच्छी तरह से बंद करना है और इसी तरह से 2 दिन के लिए छोड़ देंगे। ये किचन में भी यूं ही ठीक रहेगा, और अगर आप चाहें धूप में रखना तो धूप में भी रख सकते हैं इसको 2 दिन के लिए। ये आपको 2 दिन के बाद के रिजल्ट दिखा रही हूँ मैं। इसको मैंने इसी तरह से किचन में छोड़ दिया था और इसको मैंने धूप में नहीं रखा। आप चाहें तो धूप में भी रख सकते हैं और जल्दी तैयार होगा। और आप देख सकते हैं 2 दिन में हमारा अचार कितना ज़बरदस्त बनकर तैयार हो गया है। अच्छा, ये आपको इसकी क्वांटिटी दिख रही होगी इस तरह से। तो जब अचार रेडी हो जाता है ना, तो ये सुकड़ जाता है, पककर जब तैयार होता है इस तरह से इसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। पहले आपने देखा था काफ़ी हद तक ये ऊपर तक था। तो अब हमारा अचार पककर तैयार है। अब इसको हम एंजॉय कर सकते हैं, आराम से खा सकते हैं किसी भी चीज़ के। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मज़ेदार और आसान रेसिपी के साथ। अगर आपको कोई स्पेशल रेसिपी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। बाय।